नमस्कार। आज इस वीडियो का मकसद है थोड़ा सा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिस तरीके से गवर्नमेंट के एंगल से डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उसके विषय में थोड़ा सा जानने की कोशिश है। ये 2016 में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ था, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बिल प्रोड्यूस किया गया था एंड दैट हैज़ गॉन पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड 2017 में इसका एक्ट बनकर सामने आया। इस बिल में 21 कंडीशन है जिन्हें डिसेबिलिटी के रूप में डिफाइन किया गया है। ये 21 कंडीशन है: ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्यूर्ड पर्सन, hearing impairment, deaf and hard of hearing is the condition, locomotor disability, dwarfism, intellectual disability, mental illness, autism spectrum disorder, cerebral palsy, muscular dystrophy, chronic neurological conditions, specific learning disabilities, multiple sclerosis, speech and language disabilities, thalassemia, hemophilia, sickle cell disease, multiple disabilities including deaf and blindness, acid attacks victim, and Parkinson's disease. कई कंडीशंस हैं जिसको इसमें इंक्लूड किया गया, और एट द सेम टाइम कई कंडीशंस हैं जो इससे एक्सक्लूडेड हो गए, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। उसमें एक स्पेसिफिक केस है डाउन सिंड्रोम का, जिसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। 2017-18 के आसपास ही रेयर डिजीजेस बिल वगैरह का ड्राफ्ट हुआ है, उसको ड्राफ्टिंग की गई, उसे प्रोड्यूस भी किया गया, और समवेयर समहाउ अगर कोई एक डिजीज उसके वाइट पेपर में था तो डाउन सिंड्रोम एक्सेट्रा इस तरीके से करके मेंशन किया गया था। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें ट्राइसोमी 21 वो the 21st number of cell instead of a pair, उसमें एक कॉपी ज़्यादा होती है। डाउन सिंड्रोम प्रीनेटल डायग्नोसिस में आता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। कई पेरेंट्स अबॉर्ट करते हैं, कई पेरेंट्स जानकर भी बच्चों संतति को समाज में लाते हैं, और उसके बाद कई तरह की परेशानियां शुरू होती हैं। और ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, और इसको एक डिजीज के फॉर्म में देखना कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक नहीं जायज़ है, ये एक अलग डिस्कशन है जिस पे हम आज नहीं जाएंगे। डिस्पाइट the prevalence of Down syndrome in the society, somehow the Persons with Disability Act या Persons of Disability Bill Down syndrome को specifically आइडेंटिफाई नहीं करती है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, डिफाइन किया है। और यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है इन बच्चों को उनके राइट्स को क्लेम करने में। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सरकार की नजरों में
यह क्या है, यह समझने की हम कोशिश करते हैं कि सरकार इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को किस तरीके से देखती है। क्योंकि डाउन सिंड्रोम और इसके जैसे कई और कंडीशंस जो स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किए गए इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। नाउ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द Persons with Disability Act 2017 is defined in India as intellectual disability, a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning, which inside comma is reasoning, learning, problem solving, and in adaptive behavior, which covers a range of everyday social and practical skills, including specific learning disability and autism spectrum disorder. ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉपसाइडेड हो जाता है क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ऑलरेडी डिफाइंड है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बीच के अंदर भी उन्होंने कंडीशन बी जो डाला वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को उसमें फिर से डिफाइन किया है इन कॉन्टेक्स्ट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड अदर कंडीशंस लाइक डाउन सिंड्रोम एंड अदर थिंग्स आर नॉट बीइंग डिफाइंड। कई तरह की और बातें हैं वो हम लोग धीरे धीरे करेंगे आगे के वीडियोस में, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए ऑटिज्म या सेरेब्रल पॉल्सी इस तरीके की चीज़ों का होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है और या किसी जेनेटिक कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी नहीं है। ADHD अटेंशन डिसऑर्डर जिसको कहते हैं उसको भी डिफाइन किया गया, लेटर ऑन इंक्लूड किया गया, लेकिन डाउन सिंड्रोम को नहीं इंक्लूड किया गया है, स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया है। ये किसी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसी को भी हो सकता है। अब इसके अंदर में 3-4 चीज़ें आती हैं टेक्निकली स्पीकिंग, विच जिसे हम लोग बात के वीडियो में कवर करेंगे एक एक करके। तो ये टिपिकल्स को भी हो सकती है, डाउन सिंड्रोम को भी है, सेरेब्रल पॉल्सी को भी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को भी है, किसी भी कंडीशन में हो सकता है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को क्लेम करने के लिए फिर एक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। वो सर्टिफिकेशन के लिए चूंकि डाउन सिंड्रोम स्पेसिफिकली उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है तो थोड़ी परेशानी होती है सर्टिफिकेशन में, कोशिश करने पे मिलता भी है और उसके ऊपर बहुत सारे राइट्स हैं जिसे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्योंकि एक टिपिकल स्टूडेंट और एक डाउन सिंड्रोम स्टूडेंट both are having the same intellectual disability certificate, are we putting them onto the same competition level? Is this a fair competition going to happen? This is a particular question that comes to my mind। और इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए या इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए जो स्पेसिफिक कंडीशन है जैसे डाउन सिंड्रोम है या अदर कंडीशंस हैं, ADHD का कंडीशन है, देयर आर बहुत सारे और कंडीशंस हैं, गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत है कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड इन फील्ड व्हाट द रियलिटी इज, सच्चाई क्या है। और ये बताने के लिए एक जो अफेक्टेड पेरेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी कंडीशन एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, एक वाइट पेपर क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिक कई तरीके के इम्पैक्ट्स हैं जिनको एनालाइज करके गवर्नमेंट को बताना चाहिए। इस एक्ट की सबसे खास बात है, दो बहुत खास बातें हैं। एक तो यह एक्ट
या यह जो बिल है ये डायनामिक बिल है, इसमें कभी भी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन्स हो सकते हैं। सही प्लेटफॉर्म पे सही बात सही समय पे बताने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंबाइंड एफर्ट की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जिसके थ्रू गवर्नमेंट के साथ डायलॉग शुरू किया जा सके। डिसेबिलिटी एक्ट बहुत सारे राइट्स देती है, जॉब्स की भी राइट देती हैं, एजुकेशन के भी राइट देती हैं, सोशल अपलिफ्टमेंट की भी राइट्स हैं। और इसकी जो दूसरी सबसे खास बात इस एक्ट की कि ये यूएन कन्वेंशन के ऊपर इस पूरे बिल और एक्ट को ड्राफ्ट किया गया है। गवर्नमेंट सीरियस है, बताने की ज़रूरत है। धीरे धीरे एक एक कंडीशन के बारे में हम लोग ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे, और अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम लोग उसे देखेंगे और हम ज़रूर उसके ऊपर बात करेंगे। इंश्योरेंस, एजुकेशन, सोशल लिविंग, जॉब्स, इन सबों के ऊपर राइट्स हैं। इन राइट्स को अवेल करने की इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होने की ज़रूरत है, एंगेजमेंट की ज़रूरत है। कई लेवल पे ये हो भी रहा है, बट एक कंबाइंड लेवल बहुत लैकिंग है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हमारे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में। ग्लोबली डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कंबाइंड वे में काम करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे। आप बताएं इसके विषय में आगे किस तरीके से हम लोग, किस टॉपिक पे आप लोग बात करना चाहेंगे, क्या ज़रूरत है आपकी, उस हिसाब से हम लोग इस डिस्कशन को आगे लेकर के जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।